करोड़ों के जो घर होते हैं वो बड़े शानदार होते हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के घर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ नस्ला टावर के घर के अंदर, मतलब नस्ला टावर बिल्डिंग के अंदर। जो करोड़ों रुपयों की बात हो रही थी घरों की कि जी इतने करोड़ों रुपए के घर हैं, तो क्यों ना सोचा कि आपको घर दिखाया जाए कि आखिर करोड़ों रुपए के घर हैं और किस तर्ज के ऊपर बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं। क्योंकि करोड़ों के जो घर होते हैं वो बड़े शानदार होते हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के घर होते हैं। तो ये जो नस्ला टावर बनाई गई, पहले मैं एक चीज़ आपको वाज़े कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है इस पूरी बिल्डिंग को गिराने के, लेकिन उससे कबल हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये फ्लैट किस तर्ज के ऊपर बने हुए थे। थोड़ा सा कैमरा मैन आपको घुमाए और थोड़ा सा ये आपको एंट्रेंस दिखाएं कि ये वो लिफ्ट है, फर्स्ट फ्लोर है। इस वक्त मैं फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा हुआ हूँ और ये सामने मेरे लिफ्ट है, लिफ्ट के साथ ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये एक मेन गेट है, मतलब 104 फ्लैट है। और इसके अंदर घुसते ही आपको एक छोटा सा जो है वो, बल्कि छोटा क्या बल्कि बहुत बड़ा कॉमन आपको देखने को मिलता है। ये कितना बड़ा लॉन्च है, ये देखें आप, ज़बरदस्त किस्म का जो है इतना बड़ा लॉन्च है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि चारों तरफ से आपको खिड़कियां ही खिड़कियां देखने को मिलती है। ये फर्स्ट फ्लोर है और इसका जो स्पेस है वो ज़्यादा है, स्क्वायर फीट सबसे ज़्यादा इसका स्क्वायर फीट है, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर पर आया हुआ है। तो सामने जो बैल्कनी है वो इतनी बड़ी है कि एक तकरीब छोटी सी जो सालगिरह वालगिरह की होती है वो पूरी तकरीब यहाँ पर आपकी हो जाए। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको अब थोड़ा सा कमरे बताऊंगा कि ये कमरे कितने बड़े बड़े हैं। ये आप ज़रा कैमरामैन आपको अंदर आएँ और ज़रा दिखाएं कि ऊपर जो फोर सीलिंग हुई हुई है कितनी शानदार हुई हुई है। अभी तो क्योंकि नस्ला टावर को गिराने के अहकामात हुए तो सारी फोर सीलिंग ख़त्म कर दी है और इसको डेमोलिशन करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा आपको अंदर लेकर चलता हूँ। ये जो फ्लैट है इसमें आप देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का कमरा है, मतलब कमरे के अंदर कमरे और कॉमन बिल्कुल सेंटर में, और सामने आपको सारे कमरे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये वॉशरूम है, वॉशरूम बनाया हुआ है। ये मतलब सामने जो है वो पूरा एक बैल्कनी है, इसी के साथ ही अटैच बात है और इसी के साथ ही आपको कमरा देखने को मिलता है। और इसके साथ आपको जब आप आगे निकलते हैं तो आपको बैल्कनी देखने को मिलती है। ये बैल्कनी कितनी बड़ी है थोड़ा सा मैं आपको वर्बली समझाने लगा हूँ। ऊपर जो है, जो ऊपर जितने भी फ्लैट्स हैं, ऊपर के इसलिए फ्लैट थोड़े से अंदर है क्योंकि पहले माले को जो स्पेस मिला हुआ है वो ये पूरा स्पेस मिला हुआ है। सामने प्राइम लोकेशन पर कायम ये जो शारा फैसल है, शारा फैसल के नज़ारे आप करें, सामने गोरा कब्रिस्तान है, इसके सामने आपको एम्बेसी इन होटल देखने को मिलती है, सामने किडनी हिल पार्क देखने को मिलेगा, इसके अलावा हिल पार्क देखने को मिलेगा। आपको इस जगह पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सिर्फ इस फ्लैट में जो मैं आपको लेकर आया हूँ, ये फ्लैट भी कमो बेश कोई 5 करोड़ या 6 करोड़ रुपए का होगा। इससे ऊपर की अगर मैं बात करूं तो वो जो है वो 3.5-4 करोड़ रुपए का होगा, क्योंकि इसका स्पेस जो है वो ज़्यादा। थोड़ा अंदर आपको लेकर चलूँ मैं। ये कितनी बड़ी बैल्कनी है, आप देखें कि कितना बैल्कनी है, गमले वगैरह रखे हुए थे क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है इसको गिराना है। तो जितने लोग हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, ज़्यादातर लोग ये बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात करते हैं कि जी लोगों को जो है वो बेघर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि जो अलॉटीज़ हैं, जो रिहाइश पजीर थे, उन लोगों को बिल्डर 3 माह में जो है वो उनकी अदायगी करेगा। उसके बाद यानी कि एक ऑर्डर हुआ है कि इस बिल्डिंग को गिराना, चूँकि ये बिल्डिंग गैर कानूनी थी। वजह क्या थी पहले तो मैं आपको ये बता दूं। सर्विस रोड इसका पूरा ब्लॉक है इस बिल्डिंग की वजह से, जो कि शारा फैसल का पूरा सर्विस रोड आपका ब्लॉक हो गया। दूसरा, जिस लीज़ की बात की जा रही थी वो भी सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी की लीज़ के बारे में बात कर रहे थे, वो भी गैर कानूनी थी, क्योंकि जब उसके दलाइल हुए, जब सबूत पेश किए गए, कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट पेश की, तो उसके बाद पता चल गया जी बिल्डिंग पूरी गैर कानूनी है, इसको गिराया जाएगा। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अलॉटीज़ के हक़ में एक ऑर्डर दिया, जिसको कमिश्नर कराची ने अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, उसके ऊपर अमल दरामद कराना है। जितने भी जो बुकिंग करने वाले लोग थे, क्योंकि ये बिल्डिंग पूरी आबाद नहीं थी, थोड़े जो लोग थे वो यहाँ पर रिहाइश पजीर थे, उन लोगों को, यानी कि जिन जिन लोगों ने यहाँ पर सरमाया लगाया था, उन लोगों को 3 माह में की अदायगी करनी है, जो कि बिल्डर करेगा। आइए मैं थोड़ा सा आपको अंदर लेकर चलता हूँ मज़ीद, कि ये रूम है, ये इसका अटैच बात है और सामने मेरे जो है वो ओपन स्पेस किचन है और साथ ही ये कॉमन है, और इसी के साथ ही आपको बराबर में एक कमरा देखने को मिलता है। तो ये कमरा भी आपको दिखा देते हैं। इसी के साथ बैल्कनी भी है, ये वॉशरूम है और अच्छा खासा बड़ा वॉशरूम बनाया है। स्पेस भी इसका सबसे ज़्यादा है, कमरे का स्पेस भी बड़ा है। और ये बैल्कनी है, बैल्कनी का जो डिज़ाइन है वो बड़ा शानदार है। मतलब आप ये देखें कि यहाँ पर खड़े रह के आपको पूरे अतराफ़ का सारा व्यू देखने को मिलेगा, सारे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अंदर आपको मज़ीद लेकर चलें
कि एक रूम ये हो गया, 7 अटैच बात है, इसके अलावा ये भी एक रूम है, 7 अटैच बात है। और मज़े की बात यह है कि बैल्कनी इस तमाम रूम के अंदर है, मतलब क्योंकि घूम रहा है ये पूरा। आप कॉमन में आ जाएं तो कॉमन में भी आपको सारा एक बैल्कनी देखने को मिलेगा। अब आइए थोड़ा और मज़ीद आगे चलते हैं। जी, अब मैं इसी के ऊपर एक दूसरे फ्लोर के ऊपर आया हूँ, थोड़ा सा दिखा दूँ क्योंकि इसके दरवाजे अभी भी मौजूद हैं। फर्नीचर आपका लगा हुआ है, सारे अलमारियाँ वगैरह इन्होंने पूरा सेट करके दिया था। और इसके अलावा सामने अगर आप देखें बिल्कुल ओपन किचन है, मतलब फुल वीआईपी इन्होंने बड़ा शानदार इसका जो है वो बनाया हुआ था। नीचे जो आपने फ्लैट देखा वो उसके जो कबर्ड थे वो सारे निकाले गए थे, मगर ये बिल्कुल असल हालत में जो है वो अभी भी कायम है। और इसके अलावा ये पूरा एक कॉमन है, देखें आप, ज़बरदस्त किस्म का कॉमन बनाया हुआ है, खिड़कियाँ हैं और सामने का व्यू पूरा आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये सारे कमरे हैं, 1 2 3 कमरे हैं, साथ ही इसकी बैल्कनी है, पूरा कॉमन है। मतलब ओवरऑल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। जिस तरीके से मैंने आपको हिल पार्क के बेंगलोस के बारे में बताया था, ऐसे ही नस्ला टावर के जो घर हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये पूरा कॉमन है, 1 2 और ये सामने 3 कमरे, और यानी कि 2 बेडरूम है, 1 ड्राइंग रूम है, 1 बड़ा कॉमन है और एक बड़ी बैल्कनी है। ओवरऑल नस्ला टावर के फ्लैट्स आपने देख लिए। अब आइए थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद ऊपर लेकर चलता हूँ। जी, इस वक्त मैं इस इमारत की 10वें फ्लोर पर हूँ और ये फ्लैट जो है वो कमोबेश 6 रूम का है, यानी कि 6 कमरे का ये फ्लैट है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत बड़ा फ्लैट है, बहुत बड़ा कॉमन है, हर रूम के साथ अटैच बात है। ये इसको डेमोलिशन का सिलसिला जो है यहाँ पर शुरू कर दिया है। सामने बैल्कनी है और जो व्यू आप देखें, मैं कहता हूँ कि इस जगह पर खड़े रह के पूरे कराची का नज़ारा जो है वो आप बाआसानी देख सकते हैं, जो नज़ारे यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि ये इमारत बड़ी, तकरीबन कोई 15-16 माले की ये इमारत है और मैं इस वक्त 10वें फ्लोर पर हूँ। इससे ऊपर भी जाऊँगा तो उसका एक अलग नज़ारा होगा। ये आप देखें ज़रा कितना बड़ा ये कॉमन है, बिल्कुल आगे तक जाता है। इसी के साथ ये 1 कमरा, 2 कमरे और इसी के साथ जो है वो ये तीसरा, चौथा, 5वां और इसके अंदर जो है एक और कमरा है। मतलब ओवरऑल जो है वो ये बहुत बड़ा फ्लैट है। मतलब इसकी कीमत कम व बेश कोई 5 से 6 करोड़ या फिर 6.5 करोड़ रुपए जो है वो इसकी मालियत होगी आज की करंट वैल्यू के मुताबिक। इस वक्त इस जगह की हालत आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर आबाद नहीं थी। अभी भी यहाँ पे कबूतरों के घोंसले वगैरह पड़े हुए हैं, बिल्कुल यानी कि आबाद नहीं था ये। अभी इस वक्त ये सामने देखें कि ये जो है वो इसको पूरी जो खिड़कियाँ बनी हुई थी वो खिड़की को तोड़ दिया है, पूरा डेमोलिश का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। अच्छा, एक मैं ज़रूर मैसेज दूंगा कि देखिए मलबा जो है वो बिल्कुल यहाँ पड़ा हुआ है, खुदा ना खास्ता ये मलबा जो है वो गिरे तो ये एक लोगों को भी चाहिए अगर नस्ला टावर से गुजरें तो बड़े ख्याल से गुजरें, क्योंकि इस वक्त डेमोलिशन का सिलसिला जो है वो शुरू है। तो आज की वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये था कि अगर ये बिल्डर लीगल जगह के ऊपर इस तरह की बिल्डिंग बनाता तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग थी, मगर सिर्फ एक गलती की वजह से काफ़ी लोगों का सरमाया जो है इसमें डूब गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए हैं कि 3 माह के अंदर जो है वो बिल्डर अलुटीज़ के जो है वो पैसों की अदायगी करे और कमिश्नर कराची को मुकर्रर कर दिया है। करोड़ों रुपए के फ्लैट की बात हो रही थी, तो आज मैंने आपको फ्लैट के बारे में बताया कि आखिर ये करोड़ों रुपए के फ्लैट होते कैसे हैं, किस तरह दिखते हैं, क्या कुछ है, कितने कमरे हैं, क्या क्या मतलब सब कुछ। तो ओवरऑल जो है वो मैंने आपको अपडेट दी। नस्ला टावर को अब गिराने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।